देखें, हमारी यूसी में ये कनेक्शन बहाली का और इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हमारा कब्रिस्तान का है। और आपके तवसत से अपने लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम था कि 2018 में इन लोगों ने एक दफ़ा फिर इत्माद किया, पीटीआई वाहिद पीटीआई है कि उसने आके इन लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन मैच टॉक के एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तानी सियासत बहुत ज़्यादा अहम तरीन दौर से गुजर रही है। पंजाब की ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, पंजाब की सियासत इस वक्त तमाम नज़रें पंजाब की सियासत पर मरकूज़ हैं। आज का दिन भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह जुमे का दिन मज़ीद अहमियत का हामिल हो जाएगा जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। वफाकी हुकूमत है जो पीडीएम का सेटअप है, उनकी कोशिश है कि पंजाब के वज़ीर आला को वो ख़त्म करवा सकें ताकि असम्बली जो पंजाब की तहलील होने जा रही है उसको तहलील होने से बचाया जा सके। दूसरी जानिब इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है, तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज यूसी 39 इस्लामाबाद के हम जो यूसी है इसके अंदर मौजूद हैं। मेरी दाईं जानिब चेयरमैन के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा सज्जाद दनियाल साहब मौजूद हैं। बाईं जानिब चौधरी शाहिद शफीक साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार। इनसे पूछते हैं कि यहाँ की यूसी पे जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल क्या है इनके पास। ये अगर जीत जाते हैं तो ये किस तरह से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के बारे में भी इनसे सवाल करेंगे। मैं दोनों का शुक्रिया पहले अदा करूँगा। राजा साहब, आपसे पहले सवाल करना चाहूँगा, आपकी यूसी 39 ये देहाती इस्लामाबाद के अंडर कंसिडर की जाती है। यहाँ पर आपके ख्याल में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं आपके यूसी के लोगों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की आपने कोशिश की। तो मेरा नाम राजा सज्जाद है, यूसी 39 तरलाई खुर्द से मैं पीटीआई की तरफ से नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन हूँ। तो मैं अपने यूसी के हवाले से सबसे पहले आपको अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे हमारी जो यूसी है, यूसी 39 तरलाई खुर्द, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसका आधा हिस्सा देहात पे मुश्तमिल है, आधा हिस्सा इसका जो है वो शहरी आबादी है। तो शहरी आबादी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारी यूसी के ये गोरी टाउन के 4 फेजेस हैं और ये सबको पता है कि 2010 के बाद तेज़ी से ये इलाका तरक्की किया और यहाँ पे आबादी हुई। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे 4 फेज़ जो हैं उनकी कमो बेश आबादी जो है या यूं कह लें कि गोरी टाउन की 1 लाख से 1.5 लाख नफूस पे मुश्तमिल है। तो अगर इतनी तेज़ी से आबादी होती है तो उसके मसाइल भी उसी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो दूसरी साइड अगर दूसरी बात करूं, दूसरे हिस्से की बात करूं तो वो हमारा देहात है। तो हमारे देहात में जो है उसमें गुज़िश्ता 25 सालों से किसी ने अवामी काम, अवामी मसाइल, गली नाली, रोड, इसके अलावा गैस, बिजली, इन मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी। मैं नहीं कहता, अगर आप बाहर निकलें अवाम से पूछें तो वो अवाम खुद से ये बोल रही है। आज अवाम की आवाज़ बन चुकी है कि यहाँ पे अगर पहले लोग आते रहे हैं, वो वोट्स लेते रहे हैं, लेकिन उन्होंने मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। फर्स्ट टाइम था कि 2018 में इन लोगों ने एक दफ़ा फिर इत्माद किया पीटीआई पे। इन्होंने रवायती सियासत को से पुश डाला और पीटीआई को इन्होंने वोट दिया और पीटीआई ने आके जब अपने इन लोगों के मसाइल को देखा तो ये वाहिद पीटीआई है कि उसने आके इन लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश की। राजा खुर्रम नवाज साहब ने आज वो इस एरिए के लोगों के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं और उसकी वजह यही है कि उन्होंने बेपनाह यहाँ पे काम करवाए हैं। मैं अवामी राब्ता कमेटी एक जो राजा खुर्रम नवाज साहब ने बनाई थी यूसी कुराल की, उसका मुझे उन्होंने कन्वीनर बनाया था और मेरे साथ मेरी टीम भी थी। तो उस प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे 22 से 24 करोड़ रुपए विद इन नो टाइम 2 सालों में हमने ये रात दिन एक करके इन लोगों के मसाइल को हल करने की हमने कोशिश की। और उसमें हमने यहाँ पे पानी की स्कीमें दी, बिजली की यहाँ पे हमने जितने भी मामला थे उनको हल किया। ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे पोल नहीं थे पोल लगवाए और गैस, स्पेशली गैस, आज शरीफाबाद के घर घर में गैस जा रही है और पूरा प्रोजेक्ट हमने गैस के लगवाए। गलियाँ सैकड़ों के हिसाब से हमने यहाँ पे पुख्ता की। सर, आपने बात की राजा खुर्रम नवाज जो MNA इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंतखब हुए थे। अगर उनके बारे में मैं सवाल करूं, गौरी टाउन को
नज़र में रखिएगा। गौरी टाउन इतनी बड़ी आबादी, आप खुद बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा इधर अभी आबादी मुश्तमिल है, आबादी पर मुश्तमिल है। गौरी टाउन के मसाइल को किसी ने फोकस नहीं किया। गौरी टाउन ख़ास तौर पर नून लीग की हुकूमत ही थी 2014 में, जब इन्होंने यहाँ पर गैस वगैरह के कनेक्शंस बंद कर दिए, बहुत सी सहूलियात बंद कर दी, जबकि टैक्स यहाँ से जा रहा है, विफाक को जा रहा है पूरी तरह से। तो राजा खुर्रम नवाज साहब जब हुकूमत में तहरीक इंसाफ आई, राजा खुर्रम नवाज MNA थे, उन्होंने भी इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया, गैस बहाल करवाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। आज तक इस इलाके के लोग इस चीज़ से महरूम हैं। देखें, गौरी टाउन की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि राय साहब ने गौरी के ऊपर से पोस्ट डाला। वो जो 2014 में जब यहाँ पे गैस और बिजली जो बुनियादी ज़रूरत है वो यहाँ, हालांकि यहाँ पे वो सर्विसेज कंप्लीट हैं, महकमों के खर्चे हो चुके हैं, गैस लाइनें और सब कुछ हुआ है, और बैन लगाया था, इल्लीगल सोसाइटी डिक्लेयर हुई थी ये CDA की जानिब से। ये किसके दौर में हुई थी? 2014 नून लीग की गवर्नमेंट थी, और नून लीग की गवर्नमेंट 18 तक रही है। 4 साल इस पे पाबंदी लगने के बाद भी अगर गवर्नमेंट रही है तो नून लीग की रही है। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की ये पाबंदी खत्म करवाने, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया, आगे आपकी हुकूमत आ गई। जी जी। तो उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई, राजा साहब आए, तो यहाँ पे वो पाबंदी उसी तरह एज इट इज थी। तो हमने फिर उसको राय साहब के वसातत से अपनी गवर्नमेंट तक गौरी टाउन के लोगों की आवाज़ को पहुंचाया। राय साहब ने बेपनाह कोशिश की, और ना सिर्फ उन्होंने कोशिश की बल्कि उन्होंने असद उमर साहब, अली नवाज अवान साहब को इन्वॉल्व किया, हमारे तीनों MNAs इन्वॉल्व हुए ये बंदिश को ख़त्म करने के लिए, गैस और बिजली के कनेक्शन को। तो इसमें एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और हाई कोर्ट ने ये जितनी भी इलीगल सोसाइटीज़ थी, चूँकि ये इलीगल ये डिक्लेयर हो चुकी थी, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आड़े आ रहा था, कोई भी महकमा अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं था। 1.5 साल की तगो-दो के बाद, मुसलसल कोशिश के बाद, हमारे तीनों MNAs ने, मैं आज उनको सल्यूट पेश करता हूँ गौरी की अवाम की तरफ से, कि इन तीनों MNAs ने उसका सोल्यूशन निकाला, और वो था एमनेस्टी स्कीम। जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम हमें प्राइम मिनिस्टर से साइन करके वहाँ से हमें अप्रूवल दिलाई। आज गैस और बिजली के मीटर यहाँ पे खुल गए थे, बिजली के मीटर सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे लगाए और मुस्तफ़ीद हुए। रहा गैस का मामला, तो वो हमें अप्रैल 15 तक, चूँकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाबंदी थी गैस पे, तो पूरे मुल्क में थी, सिर्फ यहाँ की नहीं थी, तो हमें ये कहा गया था कि 15 के बाद इंशाल्लाह वो भी खोल देंगे। तो आपको पता है कि अप्रैल 9 को हमारी गवर्नमेंट चली गई थी, उसके बाद फिर PDM की गवर्नमेंट आई हुई है, और ये 9 महीने तकरीबन हो चुके हैं इनको आए हुए। इन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की कि वो उसको अपना गैस के मीटर्स को। आप पुर उम्मीद कितने हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं इस UC से, तो आप लोगों को ये हक दिलवा सकेंगे? जी, इस सिलसिले में हमने पूरा प्लान किया हुआ है। अगर हम अपनी UC से इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से लोग हमारे साथ हैं, हम कामयाब ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से होंगे। तो हमने प्रायोरिटी पे इसको रखा हुआ है कि ये जितनी पाबंदियाँ गौरी टाउन के ऊपर लगी हैं, उसको उसका हल हमने ये निकाला है कि हम इसको ICT के अंडर लाने के लिए इसको गौरी टाउन का नाम ख़त्म करके इसको मॉडल विलेज थरलाई खुद का दर्जा दिलवाएंगे, और अपने लीडरशिप के वसातत से, उनकी रहनुमाई से हम इंशाल्लाह इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचा के, ताकि लोगों के ये मसाइल जो हैं ये हल हो सकें, और जितने भी बलदियाती फंड्स हैं वो यहाँ पे गौरी टाउन पे हम यूटिलाइज कर सकें। चलें आगे बढ़ते हैं सर। आपसे मैं सवाल आखिर में ये करना चाहूँगा, पंजाब की सियासत इस वक्त पाकिस्तान पूरे की नज़र उस पर है। क्या समझते हैं कि पंजाब असम्बली KPK के साथ खान साहब डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर PDM वाले जिस तरह से वो सर तोड़ कोशिशें लगे हुए हैं, कोई ना कोई बंदे आपके तोड़ लिए जाएं, कुछ MPs आगे पीछे कर लिए जाएं, या फिर एतमाद का वोट लेने का जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा, आगे से स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया उसके, चूँकि वो कुछ आइनी और रूल्स का मसला आ रहा था। क्या समझते हैं सारे सिलसिले में खान साहब कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ आधे मिनट के लिए अपने UC पे बात करना चाहूँगा। देखें, हमारी UC में यहाँ पे जितने भी मसाइल हैं, यहाँ पानी का, बिजली का, गैस का, ये कनेक्शन बहाली का, और इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हमारा कब्रिस्तान का है और प्ले ग्राउंड का है। उसके लिए मैं आपके तवसत से अपने लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इन सब कामों के लिए हमने भी ये बड़े जितने भी काम हैं इनके लिए हमने पूरा प्लान किया हुआ है। हम इंशाल्लाह कमेटियाँ बनाएंगे और उन कमेटियों के तवसत से इन मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे, और कब्रिस्तान के मज़ाफ़ात में कहीं थोड़ा दूर हट के जगह भी लेंगे ताकि गौरी टाउन के कब्रिस्तान का मसला जो है वो स्पेशली वो भी हल हो सके, और पानी की स्कीमें
फौरी तौर पे उन पे अमल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर फेज़ में पानी की कमी है। और जब भी हमारी यहाँ पे गर्मियों का सीज़न आता है तो लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना होता है। उसको इंशाल्लाह हम फौरी तौर पे उस पर भी अमल करेंगे। तो रहा सवाल आपका पंजाब का, तो देखें पंजाब में खान साहब ने अभी तक जितने भी काम किए हैं उन्होंने टोटल अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी और उसके मफाद में किए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जो उनकी ज़ाती मफाद या उनकी ज़ात के लिए होता। आज पंजाब में एक गवर्नमेंट हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी काफ लीग के साथ, अच्छी खासी चल रही है। अब पीडीएम को पता है कि अगर इस गवर्नमेंट को हमने डिज़ाल्व होने दिया, जैसे कि खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं केपीके और पंजाब को डिज़ाल्व करूंगा, इनको डिज़ाल्व करने का मकसद टोटल और सिर्फ यही है कि इनको डिज़ाल्व करके इन पीडीएम को मजबूर किया जाए कि आएँ और जनरल इलेक्शन में अवाम के पास जाएँ। ये पीडीएम इतनी घबराई हुई है कि बिल्कुल ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही। और आज यही वजह है कि आप देख लें कि मुल्क की तबाही और मुल्क की बर्बादी किस इंतहा तक पहुंच चुकी है। आज खुदा न खास्ता हम उस नैज तक पहुंच चुके हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की बिल्कुल उसके एज पे खड़ा है। तो इनको बिल्कुल हया और शर्म नहीं आती। मैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि इनको टोटल अपना मफाद अजीज़ है। ये हर वो काम करते हैं जिसमें ये अपना उनको मफाद हो। आज भी ये अपने आप देख लें कि जो नारा लेके आए थे हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म करके, जो आखिरी इन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया था, वो महंगाई मार्च का वो नारा लेके आए थे। और महंगाई का ये आलम किया है कि मैं समझता हूँ कि 3 गुना ही इन्होंने महंगाई कर दिया है। इनको इससे साबित होता है कि इनको अवाम से कोई गर्ज नहीं, इनको महंगाई से कोई गर्ज नहीं है। अवाम अगर पिसती है महंगाई से तो पिसती रहे। ये जिस मकसद के लिए आए थे, ये अपने तमाम वो मुकदमात और अपने वो जितने भी थे नैब में केसेस, उनको इन्होंने ख़त्म करवाना था, जिसमें ये कामयाब हो चुके हैं। और अब फिर ये इससे इलेक्शन से बचने के लिए ये हिलो उजद कर रहे हैं। कभी पहले इनका नारा था कि असम्बलियाँ तोड़ो, हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएंगे। आज जब असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं तो ये उनको बचाने के लिए, ये भी तारीख ने देखना था, ये भी पाकिस्तान की अवाम ने ये दिन देखना था कि ये किस तरह झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं तो ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो बल्दियात के इलेक्शन हो रहे हैं, आज इसको भी रुकवाने के लिए ये हाई कोर्ट में पहुँच चुके हैं, इतलात आ रही हैं। और ये बिल्कुल ये नहीं चाहते कि अवाम के नुमाइंदे मुंतखब हो के अवाम उनको सामने लेके आए ताकि उनके मसाइल को वो हल कर सके। ये टोटल वो काम करते हैं। इनको बिल्कुल पता है, ये बिल्कुल शीशे की तरह इनको नज़र आ रहा है कि अगर किसी भी इलेक्शन में हम गए तो हमें अवाम बिल्कुल मुस्तरद कर देगी। इससे पहले भी कश्मीर से लेके बल्तिस्तान तक, बल्तिस्तान से लेके हमारे जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें आप इनका रिजल्ट देख लें। तमाम अवाम ने पीटीआई का साथ दिया है, और पीटीआई का साथ नहीं, वो हक का साथ दिया। मैं समझता हूँ कि आज अवाम को पता चल चुका है कि हक अगर है, उनके मसाइल का हल है, इस मुल्क की बका है, तो वो पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया। मैं दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी राजा सजाद साहब की और चौधरी शाहिद शफीक साहब की। देखते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर, मुकर्ररा वक्त के मुताबिक 31 दिसंबर को ये होते हैं, या फिर पीडीएम के सेटअप जिस तरह से वो भाग दौड़ लगे हुए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उन्होंने कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया जब यूसीज़ की तादाद में इजाफा किया गया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर चले गए हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात फिल वक्त कैंसिल करवाए जाएँ। अब देखते हैं क्या बनता है, कौन सी जमात किस पे हावी आती है, और इस्लामाबाद के जो बल्दियात के इंतखाबात हैं इनमें कौन सी जमात फातेह करार पाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।